बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हर एक जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है, मरना है। तो जो नज़ा का आलम होता है, जब रूह परवाज करने लगती है मुसलमान की, तो ये याद रखें जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून। फरमाया तो जब इनका वादा आएगा एक घड़ी ना पीछे होगी ना आगे। कि इरशाद फरमाया कि जब मौत का इंसान के ऊपर जब वक़्त आ जाएगा, जो वक़्त मुकर्रर कर दिया गया है, तो एक घड़ी यानी कि एक सेकंड भी ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, फौरन से उसकी रूह जो है वो कब्ज़ कर दी जाएगी। तो जब इंसान का वक़्त आ जाता है, जब नज़ा का आलम होता है, तो उस वक़्त सबसे पहले इंसान के पास एक फरिश्ता आता है और कहता है कि ए बंदे, मैंने तेरा रिज़्क़ आसमान ज़मीन मशरिक से लेके मगरिब तक तलाश किया, लेकिन मुझे तेरे लिए कोई एक दाना भी नहीं मिला जो तेरा भी दुनिया के अंदर रहता हो। फिर थोड़ी देर गुजरती है, एक और फरिश्ता आता है, वो कहता है बंदे, मैंने तेरे लिए पानी तलाश किया मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक, लेकिन एक कतरा भी पानी का नहीं मिला कि जो मैं तुझे ला के दे सकूं या तू पी सके। उसके बाद एक और फरिश्ता आ जाता है, वो आकर कहता है कि ए अबू अब्दुल्ला, कि मैंने तेरे लिए सांसें देखी दुनिया के अंदर, लेकिन कहीं भी तेरा हिस्सा सांसों के अंदर बाकी नहीं रहता, तेरी सांसें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद फिर फरिश्ता आता है, वो कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का जो ख़ास हिस्सा है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का जो है वो वक़्त आ चुका है। अब उसके बाद किरामन कातिबीन जो है वो दाएं और बाएं कंधे के ऊपर होते हैं, वो इंसान के नामा अमाल लिखते हैं। अब वो इंसान के पास आकर कहते हैं जो कुछ तूने अमाल किए वो ये तेरे सामने है। और जब वो देखेगा कि मैंने बुरे अमाल किए तो वो हैरत ज़दा हो जाएगा, ये क्या मामला। बोले वो कहेगा कि इन्हें ले जाओ मेरे पास से, ये मेरे अमाल नहीं है। लेकिन किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो कहेंगे हमारी ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा वक़्त एक सांस भी इस दुनिया के अंदर नहीं रहता। अब उसका नामा अमाल का सारा जो पेपर है वो बंद करके उसके सरहाने रख के वहां से चले जाते हैं। और जहां पर ये फरिश्ते आते हैं और वहीं पर एक ऐसा जो इब्लीस हमारा दुश्मन है वो आकर ये कहता है कि ए बंदे, तो आइमा फरमाते हैं कि उस वक़्त इंसान को इतनी प्यास लगी होती है, प्यास की इतनी शिद्दत होती है कि इंसान पानी तो नहीं मांग सकता, लेकिन पानी की इतनी तलब होती है कि अगर उसे सारे समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास फिर भी ना बुझेगी। उस वक़्त शैतान मलऊन जो इब्लीस हमारा अज़ली दुश्मन है, जो हमारे आबाओ जदाद जद्द अमजद का दुश्मन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमारा दुश्मन है, वो पानी ठंडा प्याले के अंदर लेकर आता है और कहता है ये पानी मैं तुझे अता कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तू कह दे कि रब ताला की कोई ज़ात नहीं, यानी कि रब ताला का वजूद ख़त्म कर दे, तो माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का मुनकर हो जा, मैं तुझे ये पानी पिला दूंगा। तो अगर वो बंदा मोमिन होता है तो वो उसे कहता है मरदूद, यहाँ से दफ़ा हो जा, मुझे तेरे कोई पानी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वो अमाले सय्या का होगा तो फिर वो कहेगा मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हज़रत अबू ज़करिया ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आपका सकराते मौत का वक़्त करीब आया, नज़ा का मौत करीब आया, तो उस वक़्त आपको ये तलकीन की गई कि आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब दोस्तों ने ये तलकीन की कि आप पढ़े कलमा तैयबा, तो आपने पहली दफ़ा मुंह मोड़ लिया। फिर आपसे कहा कि कलमा पढ़ लें, फिर आपने मुंह मोड़ लिया। जब तीसरी बार ये कहा कि कलमा पढ़ लें, तो आपने कहा आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं शायद। तो फरमाया हाँ जी, हमने आपको पहले 2 मरतबा ये बोला है कि आप कलमा पढ़े, लेकिन आपने मुंह फेर लिया। फरमाया नहीं, मेरे पास शैतान पानी लेकर हाजिर हुआ था, ठंडा पानी मशरूब। कहने लगा कि आप ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो ये पानी आपको हम पिला देंगे। मैंने कहा मरदूद दफा हो जा। फिर मुझे कहने लगा ये पानी मैं आपको दे दूंगा, आप ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो फरमाया मरदूद यहाँ से दफा हो जा। फिर फरमाया मुझे 3 बार कहने के बाद वो जो मलऊन था वहां से शैतान चला गया। उसके बाद फिर फरमाया कि मैंने 2 बार इसलिए मुंह फेरा, और तीसरी बार जो शैतान गया फिर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझसे क्या बात करते हैं, वल्लाह मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे कलमे की तलकीन करते जा रहे हैं।
تو اس وقت آپ نے پڑھا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کی نزع کا وقت ہو تو اس کے پاس اونچی آواز سے اللہ کا ورد کریں، تاکہ جو ملائک جو فرشتے اترتے ہیں اس وقت ان کی آسانی ہو روح قبض کرتے ہوئے بھی، اور جو شیطان دودکارنے کے لیے آتے ہیں وہ جو مردود ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بچا جا سکے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لامی بندیا، حشر دہاڑے پھر آکھیں گا ہائے ربا کی بنیا. یہ جو اعمال کی چادر ہے سفید، اس سے جو ہے وہ ایک ایک جب گناہ انسان کرتا ہے تو داغ لگتے جاتے ہیں. تو میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لامی بندیا، کہ اس جو چادر ہے اس کے اوپر داغ نہ لگا بیٹھنا کہ کہیں حشر دہاڑے پھر آکھیں گا ہائے ربا کی بنیا، کہ حشر دہاڑے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کہ ایمان کی جب طاقت ہوگی پھر کوئی بھی شیطان ملعون آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت، وہ ایمان کی جو طاقت ہوگی وہ آپ کو اس چیز سے بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.